डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन के साक्ष्य। इसमें हम लोगों ने दो साक्ष्य पढ़ा था। पहला हम लोगों ने पढ़ा होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, दूसरा पढ़ा वेस्टिजियल ऑर्गन। तीसरा साक्ष्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य है वह है कनेक्टिव लिंक यानी योजक कड़ी। कनेक्टिव लिंक, यह कनेक्टिव लिंक जो है यह एक्चुअली कह लीजिए कि कनेक्ट करना यानी जोड़ना किसके किसके बीच, तो दो अलग अलग फाइलम या ग्रुप या ऑर्गेनिजम्स को जोड़ता हो। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ जोड़ता है यानी उसमें दोनों के गुण मौजूद होते हैं, यानी दो अलग अलग फाइलम को एक साथ जोड़ने वाला ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कनेक्टिव लिंक। एक्चुअली कनेक्टिव लिंक यह एक बहुत बड़ा एविडेंस है, साक्ष्य है जो बताता है कि एविडेंस हुआ है, वह भी जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर्स में चेंजेस आके एक इवोल्यूशन हुआ है। नॉर्मली कनेक्टिव लिंक्स जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से टीनोफोरा, यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लासिफिकेशन में फाइलम पढ़ते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या कोई भी फाइलम जो है वह सीधे प्रोटोजोआ से पोरीफेरा या पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा नहीं हुआ, बल्कि उनके बीच कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया, यानी प्रोटोजोआ से पोरीफेरा के बीच कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आया जो दोनों कैरेक्टर को एक साथ शो करता था, रिप्रेजेंट करता था, बतलाता था। यानी प्रोटोजोआ के कुछ कैरेक्टर और पोरीफेरा के कुछ कैरेक्टर उस खास एनिमल में मौजूद थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटोस्पॉन्जिया। प्रोटोस्पॉन्जिया क्या है, तो प्रोटोस्पॉन्जिया प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिव लिंक है, यानी उसमें प्रोटोजोअन्स के भी कैरेक्टर्स थे और पोरीफेरेंस के भी कैरेक्टर्स थे, और धीरे धीरे वह उसका पहला कैरेक्टर्स जो था यानी प्रोटोजोअन्स के कैरेक्टर्स जो है वह गॉन होते चले गए और पोरीफेरेंस के कैरेक्टर्स उसमें हावी होते चले गए, जिस वजह से एक नया स्पेसीज बन गया, एक नया फाइलम बन गया, दैट इज कॉल्ड पोरीफेरा। यानी हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के क्रम में कोई एक ऐसा एविडेंस आया, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया जो दो एनिमल्स के बीच कनेक्टिव लिंक का कार्य करता था। तो उसी तरह सभी फाइलम के बीच, सभी क्लास के बीच कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो यह बताता है कि इवोल्यूशन तुरंत नहीं हुआ, बल्कि उसमें कई परिवर्तन हुए, स्टेप बाय स्टेप उसमें कई सारे चेंजेस होते चले गए। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग कहते हैं डक बिल प्लेटिपस। इसे हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, याद रखिएगा, इसे लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो ये डक बिल प्लेटिपस क्या है, तो ये डक बिल प्लेटिपस एक्चुअली यह भी एक कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच। रेप्टेलियन और मैमेलियन दोनों के कैरेक्टर्स इसमें मौजूद थे। तो डक बिल प्लेटिपस में रेप्टाइल्स के कौन से कैरेक्टर्स मौजूद थे, तो यह एग लेइंग थे, यानी इसमें अंडे देते थे, और इसमें मैमेलियन कैरेक्टर्स क्या थे, तो ये इसमें मेमरी ग्लैंड्स डेवलप था, यानी इसमें दोनों के कैरेक्टर्स डेवलप थे। तो इसीलिए कहा गया इसे कनेक्टिव लिंक, यानी डक बिल प्लेटिपस क्या है, कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच। इसी तरह बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जो दो ऑर्गेनिज्म या दो फाइलम या दो ग्रुप के कैरेक्टर्स को एक साथ शो करता था, रिप्रेजेंट करता था। तो यह जो कनेक्टिव लिंक है यह भी एक बहुत बड़ा साक्ष्य था कि इवोल्यूशन जो है वह स्टेप बाय स्टेप हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, और कई सारे परिवर्तन इसमें आते चले गए और एक नया स्पेसीज बनता चला गया। तो इस तरह कनेक्टिव लिंक एक बहुत बड़ा साक्ष्य है, एविडेंस है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसे कनेक्टिव लिंक of connective link is an organism's connective link is an organism having characteristic of
characteristics of two of two different group to different group group to different group of organism to different group of organism. Connective link is an organism having characteristic of two different group of organism. इसमें एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा, ये डिफिनेशन लिखना है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. इट इज अ लार्ज या इट इज an important evidence of evolution because it changed the character, it shows the character step by step. Characters and development step by step. स्टेप बाय स्टेप. फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल दे देंगे. एग्जाम्पल में क्या देंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे पहला एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, कम से कम 3-4 जरूर लिखना है एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में पहला लिखे प्रोटोस्पॉन्जिया. प्रोटेरोस्पॉन्जिया. प्रोटेरोस्पॉन्जिया या किसके किसके बीच कनेक्टिव लिंक है, तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा. प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का यह कनेक्टिव लिंक है. प्रोटोजोआ और पोरीफेरा. इसी तरह हम लोग लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, तो लिखिए डक बिल प्लेटिपस. डक बिल प्लेटिपस. प्लेटिपस यह किसका कनेक्टिव लिंक है, तो यह है रेप्टाइल्स और मैमल्स. रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है. तीसरा कनेक्टिव लिंक लिखिए पेरीपेटस. तीसरा है पेरीपेटस. या किसके किसके बीच कनेक्टिव लिंक है, यह कनेक्टिव लिंक है एनेलिडा और आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिव लिंक है. तो इस तरह एक और लिख लीजिए आप लोग आर्चियोपेटाइड्स. आर्चियोपेटाइड्स या
कनेक्टिव लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच, यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच यह कनेक्टिव लिंक है। तो इस तरह यह सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि प्रोटोस्पॉन्जिया, आप लोग के एग्जाम में आता है, प्रोटोस्पॉन्जिया इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन, द आंसर इज प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। उसी तरह डक बिल प्लेटिपस, यह किसके बीच कनेक्टिव लिंक है, तो यह रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है। उसी तरह पेरीपेटस एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिव लिंक है, और आर्चोपेटेरिक्स या रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है। तो यह इस तरह यह कनेक्टिव लिंक हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉसिल्स एविडेंस।